और ये सब आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये शामिल है कि बेंच बनाने का प्रेरोगेटिव जो है वो खालिसतन चीफ जस्टिस का है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। अगर तो उसको आपने एक जिसे कहते हैं हर जज को बराबर रख के और एक फ्री फ्लोटिंग सूरत करनी है, तो फिर चीफ जस्टिस की जरूरत क्या होती है? चीफ जस्टिस मीन चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान। एक तो अहम तरीन बात यह है। दूसरा, ये कोई बात नहीं है कि सीनियर जज जो है वही जो है वो कॉम्पिटेंट होता है, इसलिए जरूरी नहीं होता। और आज तक बेंच बनते चले आ रहे हैं, पूरी पाकिस्तान में बेंच बनते चले आ रहे हैं। अमूमन होता भी यही होता है कि एक सीनियर जज के साथ 2 जूनियर लगा दिया करते हैं, क्योंकि हर जगह उसको तकसीम कर लिए जाते हैं। अब उन्होंने अगर एक बेंच बना दिया है तो अब जाहिर बात है हमेशा इख्तलाफ होता है। अब देखें, मैं आपको बात बताऊँ, सबसे अहम केस जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है ना जी, कि जिसके अंदर 4 और 3 का इख्तलाफ हो गया था। ठीक, लेकिन जिस वक्त भुट्टो रिव्यू में गया तो साथ के साथ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है, बिल्कुल ठीक फैसला हुआ। क्योंकि जाहिर बात है वो बेंच के फैसले का मसला आ गया था और उसकी जस्टिफिकेशन का मसला आ गया था, इसलिए वो खड़े हुए। असल मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये हम मैं और लाली साहब गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से कहते चले आ रहे हैं कि भाई यही एक रास्ता है इस मुल्क के अंदर कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द बेसिक राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट इज अ प्रेरोगेटिव। ये वही कर सकते हैं। पाकिस्तान में बार कौंसिल का सरबराह हो, वजीर आजम हो, अपोजिशन का लीडर हो, इमरान खान हो, कोई भी वकील हो, उसका कोई हक हासिल नहीं उसको कि वो इस आइन की इंटरप्रिटेशन करे। इसका हक सिर्फ और सिर्फ आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देता है और उसी का फैसला फाइनल है। असल मसला ये है कि अगर इसको और ये सब ये जो बहाने जरूरत ही नहीं है। जी, ये जो बहाने बना रहे हैं पीडीएम वाले के मसले हैं, रिसोर्सेज नहीं है, टेररिज्म है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, क्या ये बहाने सुप्रीम कोर्ट में एस्टैब्लिश हो सकेंगे? देखिए, कतई नहीं इस्टेब्लिश हो सकेंगे। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हर मौके के अंदर इलेक्शन हुए हैं। सैलाब के दौरान इलेक्शन हुए। आपको शायद याद होगा कि 1970 का जो इलेक्शन हुआ है उससे पहले बहुत बड़ा सैलाब आया था इस पाकिस्तान के अंदर और लाखों लोग बेचारे वहां से मर गए थे। और एक्ट ऑफ द गॉड, जैसे हिलाल साहब कह रहे हैं, एक्ट ऑफ द गॉड था। लेकिन उसके बावजूद दिसंबर में इलेक्शन हुए, अगस्त के बाद उन्होंने दिसंबर में इलेक्शन करवाए, हालांकि लोग सेटल नहीं हो सके थे, उसके बावजूद भी इलेक्शन हुए। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आप आ जाए कि जब बेनज़ीर भुट्टो का वाकया जो हुआ था 27 दिसंबर में, उसमें 8 जनवरी को इलेक्शन होने थे, लेकिन थोड़ा सा वक्फा डाल के, क्योंकि बहुत बड़ा सान्या हो गया था और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अपील था, इलेक्शन उन्होंने करवाए, इलेक्शन नहीं आगे हुए। नज़ीरें मिलती हैं। अच्छा, अब 2007 में खुदकुश बमबारी शुरू, यानी बेनज़ीर जैसा वाकया हो जाए तो इसका मतलब नहीं टेररिज्म, उससे ना क्या टेररिज्म होगा कि आपके मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर चली जाए, उसके बावजूद इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद 2013 के जैसे खलाल साहब कह रहे हैं, फिर उसके बाद ये पूरे का पूरा पीरियड ही टेररिज्म का था। इसके अंदर इलेक्शन होते रहे और मुस्तकिल होते रहे। दूसरी बात यह है कि ये जो कर रहे हैं इस वक्त, जो अजीब गरीब सी कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये आपके पास एमपीएस को देने के लिए पैसे हैं। आप 2 अरब भी निकाल सकते हैं और वो जनाब उधर 80 अरब निकाल रहे हैं वहां पर, वो आप दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। तीसरी अहम तरीन बात यह है कि दुनिया में जमहूरी रवायात जो है वो इस बात की शाहिद हैं कि जब भी कभी कोई एक शख्स ये समझता है कि मैं अवाम के अंदर पॉपुलर नहीं हूं तो फौरन असेंबली तोड़ के कहता है मैं आई एम गोइंग बैक टू द पब्लिक, मैं अवाम के पास जाता हूं, अगर वो मुझे कबूल करते हैं तो ठीक है, नहीं कबूल करते। ये तो इतना बड़ा स्टेप है, अपनी सिटिंग गवर्नमेंट को खत्म करना इतना बड़ा स्टेप है कि मैं जाता हूं। आप देखें कि इमरान खान ने ये दोनों गवर्नमेंट्स वो हार भी सकता है कल को। ये तो इसका इतना बड़ा स्टेप है कि जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो जमहूरी डिगॉल जो था उसके पास वोट आए थे कम, डिगॉल ने कहा कि नहीं, मैं जिस तरह की चेंजेस चाहता हूं, मुझे ज्यादा वोट चाहिए, उसे दोबारा इलेक्शन में चले जाए। ये रोज बरतानिया की असेंबली है, वो कहते हैं नहीं, हमें अवाम की ताईद चाहिए, हम वापस जा रहे हैं अवाम के पास। ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि आप बार बार अवाम के पास जाते हैं। मसला सारा यह है कि आपने तो इलेक्शन को खेल बना दिया। असल मसला एक ही है और वो खौफ है, और बिल्कुल ठीक कहता है इमरान खान। अगर इनको 15% भी यकीन हो ना कि ये कहीं ना कहीं असेंबली में से कुछ सीटें निकाल लेंगे तो, और धांधली भी कर सकेंगे। लोग कहते हैं धांधली हो जाएगी। मैं 5 इलेक्शंस कम मैंने करवाए हैं, 6 एक छोटा, उन सारे इलेक्शंस की एक्सपीरियंस के बुनियाद पे कहता हूं
कि आप इलेक्शन डे के ऊपर धांधली करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है। अगर ये कर सकते होते तो ये हमजा शहबाज की वजारत आला में 20 सीटें इमरान खान को ना जीतने देते, ये वो 7 सीटें ना जीतने देते। इनके बस में नहीं रह गया, इसलिए झुंझलाहट का शिकार हैं और ये समझते हैं कि क़यामत तक इलेक्शन जो है वो कभी ना हो, हम ऐसे ही बैठे रहें। और ये सब एक टेक्निकलिटी पे आपसे सवाल करना चाहती हूँ। एक नुक्ता ये सामने आया है कि इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान और पोलिंग डे के दरमियान कम से कम 44 दिन का गैप होना चाहिए। तो आज 23 फरवरी और अगर दिन गिने जाएं तो 14 अप्रैल तक 50 दिन बनते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर अगले चंद रोज़ में फैसला ना आया तो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की आईनी पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो जाएगी? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं बहुत अहम। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमने फैसला करना है, इसीलिए प्रेसिडेंट साहब ने जो है 9 तारीख को, जो 9 तारीख की 9 अप्रैल की डेट दिया, बहुत सही। आप देखिए, पाकिस्तान की यूनिटी का एक नुमाइंदा है प्रेसिडेंट पाकिस्तान। आपने क्या क्या बातें की उसके बारे में? आपने प्रेसिडेंट अपनी औकात से बढ़ के बात कर रहा है। ओ भाई, प्रेसिडेंट पाकिस्तान की सेनेट, कौमी असेंबली और 4 सूबाई असेंबलियों का मुंतखब नुमाइंदा होता है। वो पंजाब गवर्नमेंट से निकला हुआ चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बना हुआ आदमी नहीं होता। आपने उसके बारे में कहा, बहुत सही फैसला किया। अब चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा कि हमारे पास बहुत कम वक्त है। एक बात तो ये है कि 2-3-4 दिन आगे पीछे हो जाए तो आर्टिकल 254 जो है ना वो उसको कवर करता है, जैसे बेनजीर वाला हुआ था, कवर करता है कि अगर थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप डिले क्यों कर रहे हैं। तो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल रमजान आ गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी मिली थी नवाज शरीफ को, 97 का इलेक्शन वो रमजान में हुआ था। ठीक, हमें अच्छी तरह याद है क्योंकि हम तो उस वक्त हमने उसको सिबी में करवाया था, तो रमजान में और सख्त गर्मी की सूरत हाल थी जिसमें वो हुआ था। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अव्वल तो फैसला आ जाना चाहिए, लेकिन 2-3 दिन आगे पीछे हो गए तो कोई मसला नहीं। शेड्यूल में भी कमी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी के टाइम में कमी की जा सकती है, इलेक्शन कैंपेन कम किया जा सकता है, कैंपेन छोटी की जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जब सुओ मोटो ऑर्डर उसने लिया है, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) में इतनी पावर्स हैं कि जिसकी हिसाब आप इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आईन कहता है कि पाकिस्तान की हर इंतजामिया का हर बंदा इलेक्शन कमीशन की अहकामात को सुनने और मानने का मोहताज है। मुझे समझ नहीं आती सिकंदर सुल्तान ने ये या तो आईन नहीं पढ़ा हुआ या उसने सिविल सर्विस की नौकरी नहीं की हुई। जिस आईजी को उसने कहा मैं बंदे नहीं दे सकता, या तो फिर आप मिले हुए हो उनके साथ, यानी आप उसका बड़ा बताओ। ये तो ऐसे ही है ना कि अदालत एक फैसला करती है और चीफ सेक्रेटरी और आईजी नहीं मानता, आप उसको बताओ कि ये आईन क्या कह रहा है कि तुम मेरी बात से इनकार नहीं कर सकते। मैं यही तो कहता हूं, मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि आज अगर इन सारे चीफ सेक्रेटरीज को, आईजीज को और सेक्रेटरी फिनांस को इनको बुलाए सुप्रीम कोर्ट और उनको पूछे कि तुमने इनकार कैसे किया है इस आईन के होते हुए, और उनका आर्टिकल 6 के अंदर ट्राई किया जाए